और उठता कितने बजे? सवेरे 12 बजे, 2 बजे, मध्याह्न में उठ रहा है। और ऐसे बोलते ना, घर में आता है ना, मोबाइल में डाटा जरूर होता है। मोबाइल में डाटा हो तो रात 12-2 से पहले नींद आना संभव नहीं है। सही बात है कि नहीं? 20 बार बोल चुके हैं गुड नाइट। ठीक, गुड नाइट। अच्छा सुनो, हाँ एक बात था क्या? अच्छा छोड़ो, रहने दो। नहीं अभी बताओ क्यों बोला फिर तुमने, ये बताओ। ये चल ही रहा है, उसमें हो गया 1 घंटा, फिर बोला अच्छा ठीक है चलो बता दे रहे यार, लेकिन नहीं यार छोड़ो रहना। बस हो ही रहा है बात की नहीं, चल रहा है। 5 मिनट रिप्लाई नहीं आया, तुम किसी और से बात करो ना। ये तमाम चीजें स्क्रीनशॉट भेजो, कौन है दिखाओ। तो इंसान का जब माइंड यही सब चीज में, वो क्या हेल्थ क्या, अब उसका जो स्क्रीन टाइम है, एक बोलते हैं स्क्रीन टाइम जो है इंसान का आंखों का, वो आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज चश्मा लगना शुरू हो गया है। ऐसा चश्मा लग रहा है कि बच्चे का जैसे थम्स अप के नीचे का गिलास लगा दिया, वो देख रहा है ऐसा देख रहा है, सामने खड़ा है, बोल रहा है वो कहाँ है? अभी सामने तो खड़े हम, दिख रही है, धुंधले लग रहे हो। कुछ भी चीज ज्यादा तेजी से पढ़ ले रहा है तो उसको अंधेरा, आंसू आ रहा है। ज्यादा गौर से कोई चीज देख रहा है तो आंखें इसे से हो रही है। स्क्रीन टाइम इतना हो गया बच्चे का, सो नहीं रहा है समय पर। माइग्रेन आज इतना नॉर्मल बीमारी हो गया है, माइग्रेन हो रहा है लोगों को, बैक पेन प्रॉब्लम। सही बात है कि नहीं? आज बैठ नहीं पाता इंसान ढंग से, 1 घंटा बैठ नहीं पाता। जब ऐसा एकदम ऐसे बैठा था, धीरे धीरे ऐसे 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 करता है, ऐसे करता है, सोचता है कब खत्म हो। बैक पेन प्रॉब्लम आज देखोगे मैक्सिमम लोग है पट्टी बांधना शुरू कर दिए हैं कमर की। 20 साल उम्र है, हम सोचते हैं कि 20 साल उम्र में 60 साल की बुढ़िया हो गई यार, पट्टी बांध रही है। और कभी आदमी को नहीं देखोगे आप, आदमी को नहीं देखोगे, बहुत रेयर केस में देखोगे। मैक्सिमम देखोगे 95% केस में लेडीज को। क्यों? क्योंकि सुबह का जो नेचुरल धूप मिलता है सूर्य की किरणों से, वो इंसान लेता ही नहीं। तो विटामिन डी जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। आप खुद को पूछो कितने दिनों से हमने सुबह का विटामिन डी लिया नहीं है, महीने हो गए। इसीलिए आज के समय में जो नेचुरल बेबी आज होते नहीं। हम घर में हुए, आप में कई लोग घर में हुए होंगे जन्म, लेकिन आज के समय में बच्चे कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। 99% केस में हॉस्पिटल में होते हैं, सिजरिंग होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का बॉडी में कमी है, इम्यूनिटी इतना है नहीं कि आज एक नेचुरल बेबी भी एक माँ बच्चा दे पाए। मिसगैरेज हो जाता है आज के समय में, मिसगैरेज मीन्स बेबी गर्भाशय में जैसे ही आया बच्चा गिर गया, क्योंकि माँ का जो गर्भाशय इतना कमजोर है। बेबी प्रॉब्लम हो रहा, शादी के कई साल हो जा रहे, बेबी इशू हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे 5-5 साल 10-10 साल तक, मदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीरियड। आज हर 4 में से 3 लड़की का मासिक धर्म का समस्या रहता है। मैं तमाम लोग से मिलता हूँ, बोलते सर मेरा ऐसा इशू था, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर रुक जाता है 2 महीना, फिर होता है सर क्या बताया सर, बहुत परेशान है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम। बॉडी के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो रहता नहीं, बॉडी के हिसाब से जो हमारा हाइट होना चाहिए वो होता नहीं। क्यों? हार्मोन बैलेंस। सही बात है कि नहीं? तो आज इतना सारा प्रॉब्लम है, और सारा का सारा जो मेन रीजन है, सारा हर बीमारी कनेक्ट है हमारी एक चीज से, क्योंकि आज का जो समय वो चेंज हो गया है। हमारा बॉडी में एक चीज का कमी हो गया, न्यूट्रिशन का। किसका? न्यूट्रिशन। अगर आसान भाषा में हम सारा बातों को अगर हम कनेक्ट करें, पोषक की कमी हो गई है शरीर में। दूध पीने से क्या कैल्शियम मिलता है? नहीं, क्योंकि वो दूध भी आज आया है इंजेक्शन से। जो भैंस दे रहा था 2.5 लीटर, उसको इंजेक्शन दे के ले लिया 6 लीटर। अरे होता नहीं? आप कभी चट्टे जाओ देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर। कल ही का डेट में पकड़े गए कुछ लोग जिन्होंने 1 लीटर दूध को बना रहा था 2 लीटर। 1 लीटर दूध को बना रहा था 2 लीटर, और बिना पन्नी फाड़े
उस एक को बना दिया 2 लीटर। कैसे? उसके अंदर में अच्छा पानी मिला देगा तो दूध तो पतला हो जाएगा ना। तो दूध पतला ना दिखे, दूध ही दिखे, तो उसके लिए क्या करते थे वो लोग? उसके लिए वो लोग डालते थे डिटर्जेंट बार। समझ पा रहे हो? डिटर्जेंट बार हम पूरा नहीं बताएंगे, बोलोगे सर हम भी टेस्ट ट्राई करें क्या? डिटर्जेंट बार हो गया और साथ में सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरीके का कई सारे केमिकल वो लोग मिला रहे थे जिससे दूध दुगना हो रहा था। अभी 20,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया है टैंकर गुजरात में, 20,000 लीटर नकली। इसलिए देखिए ना, आज त्योहार के समय में क्या पनीर असली मिलता है? आज नहीं मिलता है, नकली पनीर, नकली मिठाइयाँ, नकली छेना, नकली बर्फी, सब मिलावटी खोया। अभी आ रहा है, होली आ रहा है, क्या लगता है वो खोया घर? इसलिए देखो ना, आज सभी लोग क्यों बोलते हैं कि यार थोड़ा महंगा पड़े लेकिन घर ही में बना लेते हैं, क्योंकि बाहर का नकली आ रहा है आज के समय में। तमाम चीजें आटे के अंदर में तमाम मिलावट आ रहा है। चावल आ रहा है प्लास्टिक का चावल, है कि नहीं? चावल के अंदर प्लास्टिक के कंकड़ आ रहे हैं। चिप्स मिल रहा है, जो आप चिप्स खा रहे हो आपको लग रहा है आलू है, वो आलू है ही नहीं, वो प्लास्टिक है। अंडा खा रहे हो सोच रहे हो मुर्गी का बच्चा है, वो है ही नहीं मुर्गी का बच्चा, वो प्लास्टिक है। चिकन खा रहा है, बात तगड़ी खाते हैं, वो खा रहा है, वो चूजा को दे दिया इंजेक्शन, 1 महीने में हो गया इतना बड़ा। सब केमिकल मिल रहा है। कोई भी फल और सब्जी ऐसा नहीं है जो अटपट के आता है, सब पकाया जाता है कार्बाइड से और ऑक्सीटोसिन से। सही बात है नहीं है? yes, अभी इस समय आलू निकल रहा है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं आलू निकल रहा है, उनसे अगर आप पूछोगे, उनके पास ऐसी ऐसी इंजेक्शन है, ऐसी ऐसी उनके पास केमिकल है, इतना बड़ा आलू उस केमिकल में वो रख देंगे रात भर, सवेरे इतना बड़ा हो जाएगा, घुम्मा जैसा। सच बता रहे, इतना बड़ा आलू जो हो सकता है 20 ग्राम 50 ग्राम का होगा, रात भर उसको एक केमिकल में रखेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, सुबह घुम्मा जैसा मार दो तो मर जाएगा। आलू आ रहे। मूली, पहले मूली मिलता था, हम लोग खाते थे जब मूली अपने बचपन में, तो गर्मी के मौसम में 10 रुपए का 5 6, हाँ एकदम इतना बड़ा पतली मूली, बढ़िया एकदम खाता था। आज के समय में मूली इतनी बड़ी, ऐसा तलवार है, किसी के दांत देकर मर जाए भाई। मूली आ रहा है। बैगन, नॉर्मल बैगन पहले मिलता था, आज के बैगन मिल रहा है बास्केटबॉल, खेल सकते हो। बैगन आ रहा है ऐसा। बंदा गोभी, फूल गोभी, इतने बड़े बड़े फूल गोभी, हमने भूलने की क्या है यार, फूल गोभी इतना बड़ा मिल रहा है भाई। समझ पा रहे हो? yes, गाजर नॉर्मल इतना बड़ा सेब आता है, गाजर इतना बड़ा रहा, हमने गाजर की क्या है, कह रहा 1 किलो तो भैया वो 1 किलो हो गया। सब हाइब्रिड बीज, पोषक है नहीं शरीर में, चाहे जितना खा लो। सही बात है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, जब शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, आपने बायो में पढ़ा होगा, जब शरीर को पोषण नहीं मिलता है तो शरीर कुपोषित हो जाता है। कुपोषित मतलब बीमारी लगना शुरू हो जाता है, शरीर को अलग अलग तरीके की रोगे आना फिर धीरे धीरे शरीर में शुरू हो जाती है। यस और नो? तो समाधान क्या है? समाधान है शरीर को एक चीज देना पड़ेगा, क्या? न्यूट्रिशन। क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रिशन। क्योंकि इंसान आज बीमारी होना जायज बात है। अगर आप खुद को एक सवाल पूछोगे, एम आई हेल्दी, क्या मैं स्वस्थ हूँ, तो आंसर क्या आएगा? हाँ या ना? नो आएगा। और कोई भी बीमारी होती है तो हम किसके पास चले जाते हैं बताओ? डॉक्टर के पास। और बुरा ना मानिए, अगर कोई परिवार में डॉक्टर है, आज भारत में 70% डॉक्टर ऐसे हैं जिनको खुद इलाज की जरूरत है, अब वो दूसरों का कर रहे हैं। ये रियलिटी है। ये हमारा सेल है, सेल से बना बॉडी में टिश्यू, टिश्यू से बना बॉडी में ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी। कोई भी बीमारी होता है सेल पे होता है, जब एक सेल मरता है तो 2 नया सेल को जन्म देता है। ये है प्राकृतिक संरचना हमारे शरीर का, कि जब एक कोशिका मरता है तो 2 नया कोशिका को पैदा करके जाता है। लेकिन आज शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस, पीएच इनबैलेंस, प्रोटीन का कमी, कई सारा बैलेंस नहीं हो पाता है बॉडी में न्यूट्रिशन का, जिस वजह से 3 4 5 मतलब कि एक्स्ट्रा सेल बॉडी में जन्म ले लेते हैं। एक्स्ट्रा सेल से पैदा होते हैं एक्स्ट्रा टिश्यू, एक्स्ट्रा टिश्यू से बनता है एक्स्ट्रा ऑर्गन, एक्स्ट्रा ऑर्गन को बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर मींस गांठ। और ट्यूमर का अगला स्टेज को बोलते हैं स्टोन, पथरी। और स्टोन का अगला स्टेज को बोलते हैं कैंसर। अब सोचिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुआ। और कैंसर जो शरीर की हमारी आखिरी बीमारी होती है, इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है।
सबसे आखिरी बीमारी हमारे शरीर की होती है कैंसर। सोचिए शुरुआत कहाँ से हुआ? ट्यूमर से। ट्यूमर से बना स्टोन, और स्टोन से फिर आगे उस समय सही नहीं किया तो कैंसर बन जाता है कि नहीं? yes, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देते हैं हमें? मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन कैसे काम करता है? कभी आपने सोचा दवाई कैसे काम करता है? दवाई किसने बनाया? भगवान ने? कुदरत ने? दवाई पेड़ पौधों से आया? जड़ी बूटियों से आया? नहीं, केमिकल से आया, लैब से आया। यस और नो? तो मेडिसिन कैसे काम करता है? मेडिसिन क्या करता है? हमारी जो बीमारी होती है वो सेल पे होती है, लेकिन मेडिसिन काम करती है जाके ऑर्गन पे। कहाँ पे? ऑर्गन पे। और जो हाई एमजी की होती है और जो इंजेक्शन होते हैं वो काम करते हैं टिश्यू पे, लेकिन बीमारी कहाँ है? सेल पे। इसीलिए जब तक इंसान खाता है तब तक सही रहता है, खाना बंद कर देता है फिर से दिक्कत शुरू हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि दवाई दर्द को सुला देता है। दवाई दर्द को सुला देता है, और जब दवाई का असर शरीर में खत्म हो जाता है फिर बीमारी को जगा देता है। दवा हमेशा दर्द को सही करता है, मर्ज को सही नहीं करता है। इसीलिए मेडिसिन परमानेंट एक इंसान की चलती है, परमानेंट चलती है। कभी देखना शुगर वाले को वो परमानेंट खाता है, थायराइड वाले को देखना वो परमानेंट थायराइड खाएगा, भले ही वो 25 mg खाए लेकिन खाएगा। डायबिटीज वाला जो पेशेंट है उसको परमानेंट इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, परमानेंट। क्लियर हो पा रहे हैं? yes, तमाम तरीके का चीज होता है, तमाम चीजें। तो इसीलिए आज के समय में देखा गया है, आज अगर एक पर्सन के पास, हम लोगों ने काम करते हैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पे, आज संस्था ने 100 से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, जिनका बोलना है कि हम बीमारी पे काम नहीं करेंगे, हम बीमारी पे काम नहीं करेंगे, हम बीमारी का जो कॉज है, क्या है? कॉज। कॉज का मतलब कारण, जिस वजह से ये उभरा है हम उसको खत्म करेंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो बीमारी अपने आप मर जाएगा। बोलते हैं अगर आपको कोई पेड़ अगर मारना है तो उस पेड़ को मत मारो, उसकी जड़ें उखाड़ दो, वो अपने आप मर जाएगा। यस और नो? तो इसी तरीके से अगर आपको कोई बीमारी मारना है तो बीमारी को मत मारो, इसको टच मत करिए, आप इसको खत्म कर दीजिए, कारण को। यस और नो? तो संस्था ने आज कई सारे ऐसे 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें आज रिकोवर्क है, लेडी केयर है, सुपर फूड है, बॉडी बूस्टर है, रिच फाइबर है, स्पाइरुलिना है, मोरिंगा है। इस तरीके के 100+ सुपर फूड्स है जो आज टोटली काम करता है सेल लेवल पे, एंड एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। इस तरीके का 100+ सुपर फूड्स के ऊपर आज ये संस्था काम करता है। और आज के समय में हर एक पर्सन के लिए, हर एक बच्चा, एक माँ बाप, एक बूढ़ा, एक माँ, सभी लोगों के लिए आज ये जरूरत है। क्योंकि अगर एक घर में अगर एक पर्सन को भी अगर कोई इशू होता है तो क्या लगता है केवल वही परेशान होता है ना? सब होते हैं, सब होते हैं। सही बात है कि नहीं? केवल उसी का पैसा खर्चा कर होता है ना? बाकी सबका भी होता है, सबका होता है। दर्द उसको हो रहा है लेकिन तड़प सब रहे। तो इसीलिए बोला गया है कि कल कुछ होगा उससे पहले ही हम अपने आप को ठीक करके रखें। हमारे इंडिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। 96% लोग हैं जो भरोसा करते हैं ब्रेकडाउन पे, जब कल कुछ होगा तो देखा जाएगा, और 4% लोग होते हैं जो भरोसा करते हैं कि कल कुछ होगा उससे पहले हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ये होते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसमें आते हैं एथलीट, सुपरस्टार, मैराथन प्लेयर, ओलंपिक प्लेयर, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर्स, हाँ, बड़े बड़े जो होते हैं फिलोसफर्स लोग, ये लोग आते हैं इसमें। ये लोग का मानना है कि कल कुछ होगा उससे पहले हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी कमाई का 10%, 20% हर साल अपने ऊपर खर्चा करते हैं। यस और नो? आपने सुना होगा विराट कोहली 950 रुपए का, 1000 रुपए का 1 लीटर पानी पीते हैं। नीता अंबानी 3 लाख की चाय पीती है रोज। सही बात है कि नहीं? अक्सर सुने करते होंगे कि रोनाल्डो ने जो पानी पीता वो ब्लैक वाटर है। आमिर खान ने जो प्रोटीन पीता है वो 55,000 रुपए का आता है 1 किलो। आमिर खान जो प्रोटीन पीता है, इसलिए वो 3 इडियट्स में भी 50 साल की उम्र में 22 साल के बच्चे का रोल कर दिया, और दंगल पिक्चर में उसने बूढ़े का रोल कर दिया। कैसे? प्रोटीन से। हेलो, ऐसा नो? तो आज बहुत जरूरी है सर फूड सप्लीमेंट। तो देखा गया है कि एक इंसान जो होता है, अपने इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे हमको अभी क्या हुआ है, हम बाद में कुछ देखेंगे। अरे ठीक है, हम बहुत चंगा है, हम तो मस्त है, हमें क्या होगा, हम तो घर का साग रोटी खाते हैं, बढ़िया नमक रोटी खाते हैं, देखो एकदम बढ़िया है। 4 दिन बाद होगा हो गया पथरी।
और आपका नमक रोटी, नमक खाए खाए नमक जमाए अंदर। सही बात है कि? इसीलिए होता है। और जब एक बार कल कुछ हो जाता है तो देखने के लिए कुछ बचता है? नहीं बचता। एक बार किसी को डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मोतियाबिंद हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, आपको देखने के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। इसीलिए संस्था ने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है, जो टोटली जाके काम करते हैं सारे प्रोडक्ट्स सेल्स पे। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। क्योंकि जब कॉज नहीं रहेगा तो बीमारी भी नहीं रहेगा। हेलो, यस और नो? तो देखा क्या गया है कि आज के समय में लोग इतना सीरियस नहीं होते अपने हेल्थ के ऊपर में एक्सपेंस करने का। झाम लगता है लोगों को कि कौन अपने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान दे। लेकिन ये चीज जानना चाहिए कि अगर आज के समय में हम 100 रुपए का एक दिन में चाय नमकीन नाश्ता करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो 30 दिन में कम से कम 3000 रुपए का हम चाय नमकीन कर ले रहे हैं। और 3000 रुपए तो साल का 12 महीना, तो कितना खर्चा करते हैं? 36,000 रुपए। किसके पीछे? चाय नमकीन नाश्ते के पीछे। किसी किसी का ये 100 रुपए का चाय है, किसी किसी का ये मोमोज की प्लेट है कि नहीं? भैया लगा दो एक प्लेट। 24 मोमोज एक बार में खा रहा है इंसान। चटनी भी पी रहा है 4 पत्ते, और ऐसे पीता जैसे लगता है रुआबजा। हम समझ नहीं पाते भगवान। कुछ लगने में पानी आ गया सर। मोमोज की चटनी ऐसे पी जा रहे जैसे रुआबजा है। गट 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 पिया हो रहा है इंसान का। कोई कोई का मसाला है 100 रुपए का दिन भर में खा लेता है, उसका मुंह कभी खाली नहीं रहता है। जैसे कभी चट्टा में देख रहा है भैंस को, जब को देखोगे जब गाय के मुंह में कुछ नहीं है, फिर भी किसी किसी के जो मसाला खाते हैं दिन भर, जैसे एक थूका नहीं, पता नहीं क्या, जैसे मुंह बोल के रखी से खाली मत करना। सबका अलग अलग। तो 36,000 रुपया एवरेज हो ना, एवरेज 30 से 40 हजार रुपया एक इंसान खर्चा कर देता है उस चीज के पीछे जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कल का डेट में कुछ हो जाता है तो ये 30,000 40,000 क्या 3 लाख भी लगता है। फिर मैंने लोगों का घर बिकते हुए देखा, लोगों का सोना चांदी बिकते हुए देखा, लोगों का जमीनें चला गया, केवल एक हेल्थ इशू घर में आया और सब उजड़ गया। केवल एक हेल्थ इशू आया। 10 साल का सेविंग रखा था पिताजी का कि काम आएगा आगे चल करके, वो एक 10 साल का सेविंग एक झटके में चला गया। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए ईश्वर ना करे, भगवान न करे कि कल किसी के दिन देखना पड़े, लेकिन फिर भी लिखा नहीं होता है मुकद्दर किसी के चेहरे पे कि कब क्या होता है। तो संस्था ने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पर काम करता है, तो उन्होंने क्या किया, कॉम्बो बनाया 1 साल का, जिसमें 2000 रुपए से लेकर के लगभग 17,000 रुपए तक के अलग अलग कॉम्बोज बनाए, जो एक इंसान अपना डेली बेसिस में यूज करके, सिंगल से लेकर फैमिली तक का हर एक पर्सन अपना यूज करके अपने आप को और अपने फैमिली को फिट एंड फाइन भी रख सकता है। ये हमारा हेल्थ का सर्विसेज जो कि आज संस्था ऑलरेडी काम करता है। तो ये रहा अभी तक हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर, दोनों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए संस्था के लिए।